અનવર ગયા માટે हाँ हाँ ए चैंपर हाथ में बंधो पैर में बंधो हाथ में बंधो। ईद का दिन और पूरे शहर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक दोस्तों। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ घर पर। ये मेरे साथ मेरा शहज़ादा भतीजा बैठा हुआ है अली रज़ा, और हमारे सामने ये रखी है सुजी, और ये है ईद की सुजी। अब इसको हम खाएंगे। इसके बाद ये है हमारी चाय रखी हुई है, चाय भी पियेंगे। रेहान साहब नहा कर आए, इसने नए कपड़े पहने हैं। तो दोस्तों अभी हमने खा ली सूजी वगैरह और चाय पी ली। इसके बाद हम जा रहे हैं नमाज के लिए, और उससे वापसी आते हुए हम खाएंगे गोश्त, वो भी हमने ले लिया है। और आज हमारे घर में पक रही है बिरयानी, और एक नए चावल आए हैं उसके हमने वो मंगवाए हैं, और आज बेहतरीन सी बिरयानी पकने जा रही है, वो खाएंगे। रेहान साहब ने जो ना वो क्या कहते हैं सिंधी में रीस, यानी कि मैंने जिस तरह के कपड़े मंगवाए इसी तरह के रेहान ने मंगवाए। तो हम बाप बेटू दोनों ने एक कलर के कपड़े पहन लिए हैं, और रेहान ने जो 2 सूट सिलवाए थे मैंने 1 सिलवाया था, इसने डबल सूट सिलवा लिया। रेहान खुश नहीं नज़र आ रहा है, क्यों क्यों खुश नहीं नज़र आ रहे हो? क्या मसला है, बताओ बताओ। कुछ तो है यार, परेशान लग रहे हो। कोई मसला हो तो बताओ। फिर कोई मसला हो, अगर पैसे वगैरह हों आपके पास ज़्यादा तो मुझे कुछ दे दो भाई। हाँ मेरे पास नहीं। तेरे पास नहीं है? अभी मैंने दिए थे 500 रुपये, कहाँ किए? वो दे 500 जो दिए थे मैंने। अब एक कमी ने वो 500 लेके आ, वो उसने इसको मैंने 500 दिए, वो जाके इसने अपनी छोटी बहन को दे दिए। ले आओ जल्दी। ये रेहान को मैंने जो 500 दिए थे वो लेकर आ गया। अभी तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? क्यों, तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए? हाँ मुझे पता है तुम्हें वो कार लेनी है इसलिए, लेकिन पैसे अभी हैं नहीं ना, असली ये काफ़ी हैं। ये मैंने इसको 500 दिए थे, लेकिन अपनी जाके छोटी बहन को दिया है। उसने बोला कि नहीं मुझे ये 500 नहीं चाहिए, लेकिन अभी दूसरी दफ़ा मैंने इसको बोला, ये मैं लेकर आया। चलो हम चलते हैं अभी नमाज़ पे, और उसके बाद मिलते हैं दोस्तों से और खाएँगे बिरयानी और गोश्त वगैरह, और आपको आज ईद की रौनकें हैं वो भी दिखाएँगे अपने शहर के अंदर। ये देखो आज नवाज पीके बना हुआ है। हम नमाज के सामने आए हैं, मस्जिद के सामने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, और नवाज पीके बना हुआ है। देखो ईद नमाज हमने अदा कर ली, और ये सारे लोग जो जमायती वो निकल रही मस्जिद से, और एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं, और हम भी अभी बाहर निकलते हैं। अनवर क्या मत है दोस्तों इस वक्त हम ईद नमाज़ पढ़ के आए, दोस्तों से मिल लिए ईद वगैरह, और हम खाने लगे हैं खाना। रेहान का बिल्ला भी आ चुका है, इधर रेहान बैठे हुए हैं, वे भी खाना खा रहे हैं। ये हमने चावल पकाए और ये गोश्त अलग से रखा हुआ है, तो ये हम खा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुरसुकून ईद गुजर रही है, और इस बार गर्मी भी कुछ कम है, क्योंकि पहले जो ईद में गर्मी ज़्यादा हुआ करती थी या बारिश की मौसम आ जाती थी, इस वजह से हमें परेशानी होती थी। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह गर्मी भी बहुत कम है, और हम यहाँ पे बैठे हुए, मैं फ़ैन के नीचे बैठा हूँ, वैसे फ़ैन ऊपर चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही। और साथ में ये कि हम चावल खा रहे हैं और ये गोश्त वगैरह, इसका भी मज़ा उठा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये चैनल व्लॉगिंग का है, इस पर बेहतरीन सी व्लॉगिंग पड़ी हुई है, जिसमें आपको मेरी पाकिस्तान की जो टूर है वो मिलेगा, जिसमें पंजाब है, सिंध है, और दीगर अलग से व्लॉग मिक्स में पड़े हुए हैं, और रेसिपीज़ हैं और मसाले इसमें हमने ऐड कर दिए है। लेकिन ये साईं पप्पू ने हमें ज़्यादा मसाला मिर्ची नहीं डालने दी, बोला कि मिर्ची में कम रखो, इसलिए हमने कम रखी है। और यहाँ हमने गैस पे पका रहे हैं हम, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है यार,
मज़ा आ रहा है सही बब्बू, मज़ा आ रहा है ना? मजा सही मजे जिया गाल हाँ ना। गालियां छुट्टियां आना के ब्लॉग्स हैं, कुछ रिएक्शन के ब्लॉग्स हैं, तो आप ज़रूर उनको जाके देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स में मुझे याद रखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये आपकी मेरे लिए एक सपोर्ट होगी, आपका एक तिलक मेरे लिए एक हौसला है और आपकी ये सपोर्ट के वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और आपको कौन से ब्लॉग पसंद है और आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे पता चल सके। तो इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू रखते हैं अपने इस ब्लॉग को। बगान शहर में पहुँचे तो यहाँ पे सन्नाटा है, शहर अभी पूरा बंद है क्योंकि ईद उल अज़हा पे ऐसा ही होता है। तो हाथ सर पे रख के बैठा है क्यों? गोश्त बहुत ज्यादा आज खाया है। हाँ थकी गए मैं। थकी गया बहुत खाया, थकी गए। शेदा तो चाह भी जाओ पूजा अरे अरे बुध बुध छा हलूं कैंपिंग दे लूं बड़ा गोश्त खाया हमने। बुध वाहिद भाई, हमने ये प्रोग्राम सोचा है कि जुमेरात के दिन 2 बजे के बाद जा रहे हैं कैंपिंग पे और इकबाल हमारे साथ चलेगा। 17 में थे। ये आ गया एडिशनल चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा और वज़ीर खारजा वज़ीर खारजा, यानी कि ये किससे मुशारद यानी उसके साथ ताल्लुकात में राब्ते में वो मतलब कि इलियास पेरोजानी के साथ। जिले चेयरमैन के साथ भी गिरा। अच्छा, ये आ गया हमारा कज़न मीर ईद मुबारक बाबा, ईद मुबारक। ये आ गया एडिशनल चेयरमैन और वज़ीर ख़जाना भी, वज़ीर खारजा भी, दूसरी यूनियन काउंसिल के साथ इनके रवाबत होते हैं। ये DC मौला बख्श हमारा साथी। ओए रजो 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 तो अभी हम खा रहे हैं खाना। ये ईद का दिन है और ये आज गोश्त ईद के दिन का आया है। कल जो हमने आपको व्लॉग में दिखाया था वो गोश्त था जो अरबों ने की थी ईद एक दिन पहले, उसका गोश्त था। ये है हमारी पाकिस्तानी ईद का गोश्त जो अभी हम खा रहे हैं ईद के दिन पे। दोस्तों इस वक्त हम हैं अपने शहर बगान में मौजूद और आज का दिन है ईद का और हमने गोश्त वगैरह खा लिया, थोड़े कपड़े भी मैले हो गए थे वो चेंज कर लिए। और इधर है वाहिद भाई के बेटे की शादी इकबाल की, उसकी हम दावत दे रहे हैं। यहाँ पे जो गुलाम हुसैन हमारे साथ है, मीर मुर्तज़ा साहब और वाहिद, और इधर सरदार अशरफ भी साथ में है मेरे, और मैं हूँ यहाँ पर और हम यहाँ पे दे रहे हैं दावतें शादी की। तो ये भी आपको इंशाल्लाह शादी का फंक्शन हम आपको दिखाएंगे इसमें ब्लॉग के अंदर कि यहाँ पे देहातों में किस तरह से शादियाँ होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपको हम आने वाले ब्लॉग में अपनी शादी का फंक्शन वगैरह दिखा सकें। तो अभी हम आए हैं या यूनुस कुंबा के पास और इधर है यह जाडेजा का दुकान, तो अभी हम इनको दावत देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये छोटे बच्चे का दिमाग देखो, धूप की वजह से ये पाँव की जगह हाथों में चंपल पहन के घूमता। हाँ हाँ, ए चैंपल हाथ में बंधो पे जा पैर में बंधो हाथ में बंधो। हाँ ये चैंपल छा में होतो थई, ये चैंपल होतो जा मैंने हाथन में हाथ दुकान दा। हाँ हाथ दुकान दा ना, ये तजर्बो सुठो से किया। चैंपल है। आपके लिए एक वीडियो बनाया था 9 तारीख को जो ज़ुल्हिज्जा की थी, जिसमें UAE सऊदी अरब की तरफ से यहाँ पे ईद उल अज़हा की कुर्बानी की जाती है। तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, रिकॉर्ड की है, जिसमें बहुत सारे जानवर, तकरीबन 100 के करीब जानवर होंगे। और साथ में मैंने उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, कंप्यूटराइज टोकन होता है, किस तरह से लाइन में लोग खड़े रहते हैं और अरब किस तरह से ये चीज़ें बांटते हैं। यहाँ पर ये रमज़ान शरीफ से पहले यहाँ पे सारे लोगों को इमदाद वगैरह देते हैं, रमज़ान का राशन, और ईद उल अज़हा पे आते हैं तो ईद भी यहाँ पे मनाते हैं और लोगों को किस तरह से वो गोश्त वगैरह देते हैं। तो ये मेरा वीडियो अभी रिव्यू में फंसा हुआ है क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी है कि उसके अंदर गोश्त वगैरह जो दिखाया गया है, तो उस वजह से मैंने रिव्यू के लिए अपील भी कर दी है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा जो अपलोड हो जाएगा। अपलोड तो हो चुका है लेकिन उसके बाद मैं पब्लिक करूँगा। अभी अनलिस्टेड वीडियो है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप देखेंगे जो जानवर देखेंगे आपको मज़ा आएगा। लेकिन ये मैं ईद का वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कैसे ईद मनाई अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और मेरे बेटे रेहान हैदर के साथ, और ये मैं आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा और जो अनलिस्टेड है इंशाल्लाह उसको मैं जल्दी पब्लिक कर दूँगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले से बेहतरीन से व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।